नमस्कार दोस्तों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आज एक ऐसे आंदोलन पर चर्चा करेंगे जिसे मैं कम से कम किसान आंदोलन तो नहीं मानता, और मैं खुल के कहता हूं कि अराजकतावादियों के हाथ में किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके एक ऐसा आंदोलन जो लगभग 4 महीने पूरे हो जाने के बाद अभी भी जारी है, और इसी मार्च के तीसरे सप्ताह में उसको और ज़्यादा उग्र बनाने की घोषणा भी एक अराजकतावादी तथाकथित किसान नेता, जिसे हम राकेश टिकैत के नाम से कहते हैं, उसके द्वारा कर दिया गया है। इस आंदोलन का हश्र क्या होगा और इस आंदोलन के मायने क्या है, इस पर तमाम चर्चाएं पिछले 4 महीनों से चल रही हैं। लेकिन इसमें एक नया मोड़ इसलिए अब आ गया है क्योंकि मेघालय के राज्यपाल, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं और समाजवादी मूल रूप से समाजवादी नेता माने जाते रहे हैं, लेकिन वो अपनी राजनीतिक पार्टी की जो यात्रा है वो समाजवादी विचारधारा से लेकर के और भाजपा तक की यात्रा वो कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और अब वो मेघालय के राज्यपाल का पद जो है वो सुशोभित कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सत्यपाल मलिक की। सत्यपाल मलिक साहब ने जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि किसान आंदोलन अगर जारी रहा तो इससे देश का बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात, कोई भी किसानों से जीत नहीं सकता, इसलिए सरकार को इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल के पद पर रहते हुए अगर वो ये बात कह रहे हैं तो हमें कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन वो बहुत ही मुंहफट हैं, एक तरह से बेबाक बयानी के लिए जाने जाते हैं, और वो इस तरह की बात कर देते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद पर रहते हुए जिस तरह के कुछ बयान उन्होंने दिए थे, और वो भी तब जब धारा 370 या 35 से वहाँ से 370 और 35 से खत्म किया गया था, तो कुछ ऐसे बयान उनके आए थे जिससे लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। लेकिन वो बयान देते रहे हैं, और इस तरह के बयान देने के बाद उनको कोई मलाल भी नहीं होता। और वो कहते हैं कि चूंकि मैंने समाज को बहुत नज़दीक से जाना परखा है, और उसमें जो एक राजनीतिक की भूमिका जिस अंदाज में होनी चाहिए उसको मैंने जिया है, इसलिए मैं जो उचित समझता हूँ वो बोल देता हूँ। तो उन्होंने ये उचित समझा है कि किसानों का आंदोलन ज़्यादा दिन तक नहीं चलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि जब राकेश टिकैत की गिरफ्तारी का समय आया था तो मैंने उस गिरफ्तारी को रुकवाया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सरकार से कहा कि किसानों को दिल्ली से खाली नहीं लौटने देना है। बड़ा सवाल है कि इतनी सब बातें करने के बाद सत्यपाल मलिक के बयान पर कोई प्रतिक्रिया भाजपा की तरफ से नहीं आ रही है, या मोदी सरकार के किसी मंत्री या किसी अधिकारी या किसी संगठन के नेता की तरफ से क्यों नहीं आ रही। वो भी तब जबकि वो राज्यपाल पद पर है, और राज्यपाल का पद कोई सुशोभित करता है तो निश्चित रूप से उसकी भूमिका तब तक आगे रहती है जब तक केंद्र की कोशिश होती, केंद्र की कृपा होती है उस पर, या केंद्र जब तक चाहता है। तो सत्यपाल मलिक केंद्र के विश्वास पात्र नेता हैं, लेकिन एक तरह से उनका बयान बिल्कुल, अगर आप साफ तौर पर देखें, बिल्कुल बेबाक तरीके से देखें, तो सरकार विरोधी माना जा सकता है। लेकिन एक राजनीतिक परख करिए तो मैं मानता हूं कि सत्यपाल मलिक का यह बयान एक ऐसे समय में जब टिकैत का तथाकथित किसान नेता के रूप में उभरने का जो उपक्रम है वो बहुत ज़्यादा पार्टी से संबद्ध होता जा रहा है, और जब बंगाल में जाकर के, हालांकि वो 1.5 दिन बाद वहाँ से भाग आए, लौट आए, और अब आज वो मध्य प्रदेश में भी वही बात दोहराते रहे। उनकी बात को बार बार दोहराना कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक किसान यहाँ से नहीं हटेंगे, और आंदोलन को वो 1 साल से अधिक चलाने की बात कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि सत्यपाल मलिक इस तरह की बात करके कहना क्या चाहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों को खाली हाथ वापस नहीं जाने देना है, ये सरकार को वो बता चुके हैं, ऐसा वो दावा कह रहे हैं। और उनके ही कहने पर टिकैत की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो गिरफ्तारी नहीं, उसका मतलब उनके कहने का कोई वजन रहा होगा। तो ऐसे में एक मान लेना चाहिए कि पर्दे के पीछे सत्यपाल मलिक की भी भूमिका किसान आंदोलन को सही तरीके से टैकल करके उसे समाप्त कराने के लिए है।
और इस संदर्भ में आज उन्होंने जब झुंझुनू में पत्रकारों से बात करते हुए एक बड़ी बात कही, तो उस पर गौर करने की जरूरत है। और वो ये है कि अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाए तो सारी बातें सॉल्व हो जाएंगी, और ऐसा सरकार को करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जिसे हम ये मान ले रहे हैं कि सत्यपाल मलिक चूंकि बेबाक तरीके से बोलते हैं, वो ये नहीं देखते कि वो किस पद पर हैं और वो ऐसे बयान देते रहे। मेरा ऐसा मानना है कि सत्यपाल मलिक अब एक भूमिका में है और किसान आंदोलन को एक नए तरीके से टैकल करने की उनको कोई जिम्मेदारी दी गई है, और उस जिम्मेदारी को अगर वो निर्वहन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसलिए मैं बिचौलिए की भूमिका में या मीडिएटर की भूमिका में नहीं आ सकता। अगर वो नहीं आ सकते तो फिर इतने एक सप्ताह के भीतर, 10 दिन के भीतर इतने बयान आक्रामक तरीके से सजेस्टिव मोड में क्यों दे रहे हैं? निश्चित रूप से ये मत मानिए कि वो एक समाजवादी तौर तरीके से बोलने वाले नेता हैं और जो मन में आया वो बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर और मेघालय के राज्यपाल के तौर पर, वो भी नॉर्थ ईस्ट में, एक अच्छी भूमिका में है, महत्वपूर्ण भूमिका में है। और मोदी सरकार के, या आप कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के नजर में वो एक वरिष्ठ और समझदार सुलझे हुए नेता है। ऐसे में अगर वो किसानों के संदर्भ में कुछ एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि वो किसी सरकार की लाइन से अलग है, तो हम यूं ना मान लें कि वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्योंकि एमएसपी पर जिस तरह की बात उन्होंने एक बारगी और एक बानगी में कही है, वो भी डिडवाना से दिल्ली आते हुए झुंझुनू में जब वो कुछ देर रुके थे तो उन्होंने कहा, तो इसको बहुत ही सामान्य तरीके से नहीं लिया जा सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत अब और ज्यादा आक्रामक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और खास करके भारत बंद के ऐलान के बाद कि भारत बंद के दौरान ही नोएडा और दिल्ली बॉर्डर को, अर्थात चिल्ला बॉर्डर को वो पूरी तरह से जाम किया जाएगा, वहां पर भी किसान फिर से बैठेंगे। क्योंकि भानुगुट जो है, बीकेयू का भानुगुट वहां से उठ गया था, आंदोलन को खत्म कर दिया था 26 जनवरी की घटना के बाद। तो उसके बाद नोएडा बॉर्डर को, नोएडा दिल्ली बॉर्डर को भी वो घेरना चाहते हैं। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि एक तरह से टीकरी, सिंघू और नोएडा बॉर्डर, इसको घेर लेने के बाद, और गाजीपुर बॉर्डर, किसान नेता जो अपने आप को कह रहे हैं टिकैत, वो एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी शक्ति को, जो बिल्कुल खो चुके हैं। किसी बॉर्डर पर किसान दिख नहीं रहे हैं, और इतनी जगह दौरा करने के बाद, मध्य प्रदेश का दौरा उन्होंने कर लिया, बंगाल का दौरा उन्होंने कर लिया। बंगाल में तो पूरी तरह से खेला होवे तक का जो है ऐलान कराए हैं, और दीदी के समर्थन में खुल करके वोट मांगे। खैर, राकेश टिकैत कब क्या बोल रहे हैं ये हमारे विचार का मुद्दा नहीं, क्योंकि है तो वो व्यक्ति अराजकतावादी। अगर हम उस व्यक्ति को किसान नेता मान करके और उसी के इर्द गिर्द संयुक्त किसान मोर्चा का भी नेतृत्व करता अगर हम उस व्यक्ति को मानेंगे और सरकार कोई बात करेगी, वो भी राकेश टिकैत के को आगे बढ़ाने के लिए, तो निश्चित रूप से इस देश की जनता केंद्र सरकार को भी माफ नहीं करेगी। क्योंकि 26 जनवरी की घटना को यह देश नहीं भूल सकता, और उसमें राकेश टिकैत की भूमिका पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। ऐसे में वो बॉर्डर घेरने का काम करें, कांग्रेस के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए, वामपंथियों के लिए वो प्रचार करने जाएं, उनके नेताओं के लिए वोट मांगें, उनकी फंडिंग लेकर के अपनी राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक रसूख को मजबूत करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता बनने के लिए राष्ट्रीय लोकदल से सांसदीय का टिकट लें। इसके लिए वो तमाम कोशिश करें और भाजपा को हराने के लिए हर एक मंच का इस्तेमाल करें, तो ये अलग बात है। लेकिन सत्यपाल मलिक की बात जिस तरह से सामने आई है और जिस तल्ख अंदाज में उन्होंने कहा है कि 250 किसानों की मौत या उनकी शहादत यूं ही बेकार नहीं जानी चाहिए, और सरकार को अब आगे एक सकारात्मक निर्णय लेने की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि सत्यपाल मलिक भी अब इस किसान आंदोलन में, जो वास्तव में तथाकथित किसान आंदोलन है, उस आंदोलन की एक रेखा तैयार करेंगे, और एक मानक तैयार करेंगे,
तैयार करने में एक भूमिका अदा करेंगे और उसके इर्द गिर्द या उस दायरे में रह करके जो किसान नेताओं की एक मंडली बनेगी, उससे वो संवाद कायम करवाना चाहते हैं केंद्र की। और इस तरीके से कोई एक भूमिका तो जरूर दिख रही है, हालांकि वो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। और उस बातचीत में, उस संवाद की स्थिति में एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या केंद्र सरकार सोचे, शायद ये भी सुझाव, और इस सुझाव पर केंद्र को ज्यादा अच्छे तरीके से विचार करने के लिए सत्यपाल मलिक कोई अंदर खाने बातचीत जरूर कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अन्यथा जिस अंदाज में वो एक के बाद एक बयान दे रहे हैं किसान आंदोलन के संदर्भ में, और जिस पीड़ा को वो महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा को अगर केंद्र सरकार महसूस करेगी, ऐसा वो मानते हैं, तो ये मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। टिकैत की गिरफ्तारी उन्होंने रुकवाई और किसानों को खाली हाथ दिल्ली से वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, नहीं भेजा जाएगा, ऐसी बात करके मुझे ये लगता है कि अब किसान आंदोलन, जो वास्तव में किसान आंदोलन होना चाहिए, जिसे अभी जिस अंदाज में किया गया है, जिसमें राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव की बहुत बड़ी भूमिका है, और तमाम वो उन नेताओं का नाम भी मैं बार बार नहीं लेना चाहता, क्योंकि 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी लाल किले पर हुआ उसके लिए ये सब जिम्मेदार थे, ये सब जानते थे, ये कोई नहीं भूल सकता। लेकिन ये लोकतंत्र की विडंबना है। इसमें अगर किसानों के लिए कोई इतने भी बेकदरी के साथ, जो राष्ट्र का गौरव है, उसके बाद भी अगर सामान्य किसानों का कोई भला होता है, तो हो सकता है कि सत्यपाल मलिक के ही बहाने सही कोई ना कोई एक पहल हो सके, या उसकी शुरुआत की जाए, या उसकी परख करने की कोशिश की जा रही है। शायद इसीलिए सत्यपाल मलिक बार बार इस तरह का बयान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सत्यपाल मलिक के बयान यूं ही नहीं है, उसके मायने कई हैं। हो सकता है इसमें कुछ सकारात्मक परिणाम भी निकले। ये और बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत जैसे बेलगाम और बिके हुए तथाकथित किसान नेताओं के बीच में वो क्या भूमिका अदा कर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारी यूट्यूब चैनल हार्टटॉक इंडिया को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज हार्टटॉक इंडिया पर भी मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।